हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जीके के 100 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के। साथियों, 100 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। साथियों, 1951 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो किस वर्ष शुरू हुई? तो साथियों, इसका सही जवाब मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी से ही शुरू हो जाएगा, 1951 से शुरू हुई। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CSO/NSO। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? तो साथियों, मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई को है। साथियों, आरबीआई को है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के स्थापन स्थान पर किसकी स्थापना हुई? साथियों, योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई? तो साथियों, मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो साथियों, नीति आयोग का गठन साथियों ऑप्शन नंबर सी, 2015 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली क्षेत्र कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली क्षेत्र कौन सी है? तो साथियों, कृषि है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, हरित क्रांति का संबंध साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन से है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? साथियों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध से। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? साथियों, भारत में बजट ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आम बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, आय व्यय का अंतर। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? साथियों, जीडीपी का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। साथियों, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय जनसंख्या। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? साथियों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साथियों 2017 में। एक मिनट रुको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट साथियों मैं देखता हूँ, 2017 में। साथियों, 2017 में। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? साथियों, गुड एंड सर्विस टैक्स। साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? साथियों, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? साथियों, गरीबी रेखा का निर्धारण ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग करता है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का अर्थ है? साथियों, मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21 का भी, कीमतों में गिरावट। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य वृद्धि मापने का सूचकांक है? साथियों, मूल्य वृद्धि मापने का सूचकांक है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। साथियों, डब्ल्यूपीआई भी है और सीपीआई भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र। साथियों, मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, सेवा है। साथियों, सेवा है।
तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों मैं कहूंगा सही जवाब हो जाएगा इसका 24 का ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। साथियों औद्योगिक क्षेत्र। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साथियों बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में हुआ। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई में। साथियों मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NABARD की स्थापना कब हुई? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। साथियों NABARD की स्थापना 1982 में हुई। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की संख्या कितनी रही है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। साथियों 12 रही है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा क्षेत्र में शामिल है। साथियों सेवा किस क्षेत्र में शामिल है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग में। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयात का अर्थ क्या है? साथियों आयात का अर्थ मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, देश में मांगना मंगाना। देश में मंगाना। आयात का अर्थ देश में मंगाना। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्यात का अर्थ है। साथियों निर्यात का अर्थ है, तो साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश से बाहर भेजना। देश से बाहर भेजना निर्यात का अर्थ है। देश से बाहर भेजना निर्यात का अर्थ है, देश से बाहर भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा कर कौन सा है? साथियों भारत में देश का सबसे बड़ा कर कौन सा है? तो साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। साथियों इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। साथियों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक शुल्क। उत्पाद शुल्क साथियों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, उत्पाद शुल्क। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। साथियों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साथियों जीएसटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। साथियों सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजी क्षेत्र का उदाहरण है। साथियों निजी क्षेत्र का उदाहरण है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टाटा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक योगदान जीडीपी किस क्षेत्र का है? साथियों भारत में सबसे अधिक योगदान जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? साथियों वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? साथियों मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, बी, वित्त मंत्रालय। साथियों वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? साथियों भारत में गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी ने। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर उद्योग का संबंध है। साथियों कुटीर उद्योग का संबंध है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू उद्योग। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएसएमई का पूरा नाम है। साथियों एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। साथियों भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी व्यापार से तात्पर्य है। साथियों विदेशी व्यापार से तात्पर्य है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथियों भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? साथियों भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? तो साथियों मैं कहूँगा कृषि में है। साथियों
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं है? साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं है? तो मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर पेमेंट। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, SEBI किससे संबंधित है? साथियों, SEBI किससे संबंधित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है, शेयर बाजार से। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शेयर बाजार नियामक कौन है? साथियों, भारत में शेयर बाजार नियामक कौन है? तो साथियों, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SEBI। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा क्षेत्र का नियामक है? साथियों, बीमा क्षेत्र का नियामक है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IRDAI। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर है? साथियों, किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साथियों कृषि पर। साथियों, कृषि पर निर्भर है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आर्थिक योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? साथियों, भारत की आर्थिक योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो साथियों, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस से। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? साथियों, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, तो साथियों मैं इसका सही जवाब बताऊंगा आपको लोगों को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC। साथियों, ONGC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहित आय को क्या कहते हैं? साथियों, कर रहित आय को क्या कहते हैं? तो साथियों, कर रहित आय को साथियों सी, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का मुख्य मापदंड क्या है? साथियों, आर्थिक विकास का मुख्य मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? साथियों, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास। साथियों, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाए जाते हैं? साथियों, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्गीज वर्गीज कुरियन। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कृषि का। साथियों, राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? साथियों, कृषि का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? साथियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीब। बेरोजगारी का अर्थ है? साथियों, बेरोजगारी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, काम न मिलना। साथियों, काम न मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है? साथियों, सबसे बड़ी समस्या भारत में क्या मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, सभी। जनसंख्या भी मानी जाती है, बेरोजगारी भी मानी जाती है और गरीबी भी। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सुधार लागू हुए? साथियों, आर्थिक सुधार लागू हुए। साथियों, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, LPG नीति का पूरा नाम है? साथियों, LPG नीति का पूरा नाम है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है? साथियों, उदारीकरण का अर्थ है, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण कम करना। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजीकरण का अर्थ है? साथियों, निजीकरण का अर्थ है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा और 67 का हो जाएगा बी, निजी का क्षेत्र, निजी क्षेत्र में बढ़ावा, निजी क्षेत्र में बढ़ावा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ है? साथियों, वैश्वीकरण का अर्थ है, मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में होता है? साथियों विदेशी निवेश किस क्षेत्र में होता है? तो साथियों मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा में। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। साथियों प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी बैंक किस क्षेत्र से जुड़े हैं? साथियों सहकारी बैंक किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि से। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है? साथियों मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा जारी करना। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेडिट कार्ड का अर्थ है? साथियों क्रेडिट कार्ड का अर्थ है, तो मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देश का उदाहरण है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकसित देश की पहचान क्या है? साथियों विकसित देश की पहचान साथियों मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक व्यय का अर्थ है? साथियों सार्वजनिक व्यय का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी खर्च। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाटे का बजट कब होता है? साथियों घाटे का बजट कब होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यय प्लस आय। संतुलित बजट का अर्थ है? साथियों संतुलित बजट का अर्थ है, मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा, आय और व्यय। साथियों व्यापार घाटा कब होता है? साथियों व्यापार घाटा कब होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयात और निर्यात से। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा आय स्रोत है? साथियों भारत में सबसे बड़ा आय स्रोत है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करों से प्राप्त आय कहलाती है? साथियों करों से आय प्राप्त कहलाती है कर राजस्व। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्सिडी का अर्थ है? साथियों सब्सिडी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सहायता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग है? साथियों भारत में कृषि पर आधारित उद्योग है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? साथियों औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? तो साथियों मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग से। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्था है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ सी, SIDBI। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बजट राष्ट्रीय बचत का अर्थ है? साथियों राष्ट्रीय बचत का अर्थ है साथियों खर्च। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? साथियों भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो साथियों एक मिनट। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86। साथियों राष्ट्रीय बचत का अर्थ है 87 का हो गया बचत। साथियों इसका घंटी मारो, ये गलत था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? साथियों भारत में सबसे बड़ा बैंक SBI है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आय का व्यय का भाग जो बचाया जाता है क्या कहलाता है? साथियों क्या कहलाता है? का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, साथियों बचत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन के साधन हैं? साथियों उत्पादन के साधन हैं, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। भारत में खनिज संसाधन किससे क्षेत्र से आते हैं? साथियों खनिज संसाधन किस क्षेत्र से आते हैं? साथियों मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक। साथियों प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है? साथियों सेवा क्षेत्र का उदाहरण मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिवहन। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग क्षेत्र का उदाहरण है? साथियों उद्योग क्षेत्र का उदाहरण मैं कहूंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारखाना। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? साथियों प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक
संग्रह किससे होता है साथियों? भारत में अधिक संग्रह किससे होता है? तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीएसटी से साथियों। राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने दिया है साथियों? मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई ने नौरोजी ने। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है साथियों? भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिश्रित। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई साथियों। पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो साथियों मैं कहूँगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, 2015 में साथियों, 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है साथियों। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है तो साथियों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मूल्य घटना साथियों। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समानता का अर्थ है साथियों। आर्थिक समानता का अर्थ है समान अवसर, समान अवसर साथियों। यूपी होमगार्ड के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। And thanks for watching my video. सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब साथ ही सब्सक्राइब और कर दो। थैंक यू।